जय श्री राम। और आज हम 5 बजे उठे हैं। अब 6 बज चुके हैं। पढ़ने बैठते हैं थोड़ी देर में। आज स्कूल भी जाना है, थोड़ा काम है, तो शायद आज का टास्क थोड़ा कम रहे, बट ट्राई करते हैं टर्म मैक्स देने का, क्योंकि कल भी फिजिक्स नहीं हुई थी। ये है हमारा आज का टारगेट। और आज इसमें थोड़ा सा ब्रेक भी लेना है बीच में, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो देखते हैं। बट आज मैं ये करके रहूँगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि फिर जो छूट जाता है तो पीछे चले जाते हैं, और ड्रॉप ईयर है तो इतना जो टारगेट बना हो उस दिन तो करके ही रहो। तो ये आज का टारगेट। आप चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे ड्रॉप ईयर में हो, आपको एक छोटी सी पॉकेट डायरी बनानी चाहिए, और उसमें अपना डेली का टास्क लिखो, सुबह से शाम तक क्या करना है क्या नहीं करना, और शाम को फिर टिक करो कि हाँ क्या किया या नहीं किया है। जो कंप्लीट हो जाए तब टिक करो। इससे ये रहेगा कि आपको पता चलता रहेगा कि हाँ मैंने उस दिन जो टास्क लिया था वो किया है या नहीं किया है, या पिछले दिन जितने टिक हुए थे उससे ज़्यादा हो रहे हैं या उससे कम हो रहे हैं, तो प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि ऐसा हर एक बच्चे को करना चाहिए, इससे इम्प्रूवमेंट ही होगी। जय श्री राम। शाम हो गई और मैथ्स का मैंने कर लिया है। ये मैंने आज का कैंसिल कर दिया, अब कल करूँगा इसको मैं। और फिजिक्स हो गया। हाँ, ये डीपीपी करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा मुझे, और ये लेक्चर 5 ये भी कर लूँगा मैं, और डीपीपी 9 ये तो मैं भी कर लूँगा, अभी टाइम है इतना मेरे पास। उसके बाद बैक फिजिक्स में मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, जिसमें अभी तो क्वेश्चन वाले लेक्चर पे पहुँच चुका हूँ। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें दोनों तरफ प्लेट टाइप्स में है, बीच में उसमें ग्रुप है, गड्ढा है, और उसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एक वॉल की तरफ जब वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो एक वॉल की तरफ वो अटैच हो जाएगा, तो उसमें एक वॉल से नॉर्मल निकलेगा और उसके बाद एक ग्राउंड से नॉर्मल रहेगा। तो उसके लिए उसका 2 फ्रैक्शन रहेगा, और दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू ये म्यू इंटू एन जी, नॉर्मल ऑफ ग्राउंड, और वॉल का फ्रैक्शन म्यू इंटू एन डब्ल्यू ये होगा। और ये क्वेश्चन है जिसमें ये घूम रहा है इसमें। उसके बाद ये है, और फिर ये, और ये इतना किया मैंने। अभी इसमें थोड़ा सा करना है, वो मैं कर लूँगा आज। आप चाहे 11th में हो, 12th में हो, या ड्रॉप ईयर में हो तो आपको पता ही है कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, रोज़ की रोज़ कितनी मेहनत करनी है। हाँ, बट 11th-12th में हो तो फिर आप थोड़ा अगर बैकलॉग वगैरह है तो ड्रॉप ईयर के पर्सपेक्टिव से सोचो। उनकी तरह अगर करना चाहो तो आप अच्छा कर सकते हो, एक अच्छा गुड स्कोर ला सकते हो। और अगर आपका अभी नया 11 चालू हुआ है तो आप कोई भी बैकलॉग आराम से कवर कर सकते हो और अच्छा अपना न्यू रख सकते हो। आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, और चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कैसे करना है, क्योंकि मैं ये सब फेस कर चुका हूँ और मुझे हर चीज़ का इस सब चीज़ों का तो सोल्यूशन पता है। तो अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप बोल सकते हो। और अगर आप 12th में हो और आपको एक अच्छी रैंक चाहिए तो आप 12th बोर्ड पे भी ध्यान दो, वो भी आपको बहुत अच्छा एक वो देगा, बूस्ट देगा, अगर आपका 12th अच्छे से हुआ, और वो आपके काम भी आएगा। ऐसा नहीं है कि जो बोलते हैं हम कि हाँ जेई अलग है, बोर्ड्स अलग है। अरे आप बोर्ड्स का अच्छा करो तो वो भी जेई के बेसिस में काम देता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना मेन बात होता है, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। मैंने यही गलती की थी, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती थी। 11th-12th में मैंने बहुत अच्छा टीचर चूज़ कर रखा था। टीचर अच्छे हैं, बट ऐसा है कि अगर आप बहुत क्वेश्चन पे ही भाग रहे थे वो, और भी सारा फिजिक्स उन्होंने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा दिया, कि ऐसे क्वेश्चन वगैरह दे के नहीं। तो जो एक एवरेज बच्चा होता है 9th-10th में जैसे पढ़ के आते हैं ना हम स्कूलिंग से, तो फिर उसके बाद यहाँ तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमने पूरा बेस क्लियर रखा है, हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है। तो अगर हमें हमें अगर 11th-12th करनी है ना, तो हमें एक मीडियम टीचर चूज़ करना चाहिए। तो आप अगर 12th में हो ना तो आप ड्रॉप ईयर का बैच यूज़ कर सकते हो। अब तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। हाँ, बट अगर आप चाहो तो उस पर्सपेक्टिव से देख के अच्छा कर सकते हो। और आप तो प्रयास में आशीष सर हैं, रजवंत सर हैं, और भी अच्छे टीचर हैं। आप केमिस्ट्री के लिए चाहो तो बोल सकते हो। और एक सर, एसकेएम सर, बीजे सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और प्रयास में आशीष सर और रजवंत सर, जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बना के दे दिया ना, एकदम तूफ़ानी। अगर आप वो कर लोगे ना तो फिर आपका इतना बेस क्लियर हो जाएगा, इतना अच्छा आपको प्यार हो जाएगा इन सब्जेक्ट से जब आप पढ़ने लगोगे तो। बाकी ठीक है, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप बोल सकते हो। थैंक यू।